आज तक तो पुलिये का नहीं को पुगी पाकिस्तान के ना पुगा वहाँ पर। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान डरी थे अपने के बोकर होने जना मजबूत हुए। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे किसानों के नेता माननीय अमराराम जी, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, आज मुझे अंगुली पकड़ के और राजनीति में चलना सिखाया, ऐसे मेरे गुरु जी और बाकी हमारे अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित मंच। आज मैं सबसे पहले कोमाराम जी सरपंच साहब, हमारे मुन्नी भाई, और ऐसा है कि मुन्नी तो मेरी धर्म बहन है और ये अपने राण जी मैनेजर, इनको आप जानते ही होंगे, जानी उनकी बेटी है, तो अपनी यहीं की बेटी है। हाँ, तो आज इस समय में सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकसभा के चुनाव में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया और मुझे विजयश्री दिलाई, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद में मैं वापस नहीं आया और यहाँ आने के पीछे कारण ये था कि कोरोना आ गया बीच में और लॉकडाउन की वजह से इतना बाहर आना जाना संभव नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव का अवसर था तो मैंने कहा सबके दर्शन हो जाए और सबसे आशीर्वाद भी ले लूं। और उस समय जब चुनाव प्रचार में थे तो उस समय तो आपने मेरे को बिना मिले बिना कुछ देखे सब में बस नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जोर पट होगा बीजेपी को। अब तो इनको आप सब जानते हो, तो इनको आप भारी मतों से जीता कर भेजें, ऐसा निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। वैसे हम चुनाव तो कई वर्षों से करते आ रहे हैं और पंचायती राज के चुनाव भी होते हैं, एमएलए एमपी के भी होते हैं, लेकिन जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनकर भेजते हैं उसका धर्म बनता है कि जीतने के बाद वो जनता की समस्याओं का समाधान करे। ये उसका दायित्व है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। अगर जीतने के बाद में वो अगर जाकर घर बैठ जाता है या काम नहीं करवाता है तो मैं सोचता हूँ वो धर्म के साथ में अपने खुद के साथ धोखा करता है। और ऐसे कई नेता पहले भी आए, जीत कर गए, जिन्होंने कभी मुंह भी नहीं दिखाया। जैसा कि कल्याण सिंह जी काल भी आए, उन्होंने मुंह नहीं दिखाया वापस। रामनिवास जी मिर्जा जीत कर गए, उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। एक नाटा जी आए, वो भी यहाँ सांसद बन के गए, पर वापस कभी गांवों में आकर देखने को मिले हो तो मुझे बता दो। अंगूरों की खेती का झांसा दिया। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने गुमराह करके और 60 साल तक उन्होंने गुमराह किया। और इस समय सबसे, अगर आपको पता, पहले अगर कोई गांवों के अंदर विकास नाम की कोई चीज या चिड़िया होती ही नहीं थी, न तो पक्के मकान होते थे, न कोई हमारे यहाँ पर स्कूल होती थी, न हमारे यहाँ पर कोई पक्का पंचायत भवन था, न कोई पटवार भवन था। सब लोग झोंपों में रहा करते थे, अपने पूर्वज थे, बुजुर्ग थे। तो वो और ढाणियों के अंदर रहते थे। अगर कभी घटना हो जाती, आग लग जाती तो सब कुछ जलकर खत्म हो जाता था और कहता है ढाणी ठाडी होगी। और इस तरह से एक आलम था कि कोई, और 60 साल जिन्होंने शासन किया उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि देश के अंदर उस व्यक्ति का काम कराना, गांव का विकास करवाना है। और सबसे पहले किसी ने अगर ध्यान दिया तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने इस बात को और ध्यान दिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। उसके बाद में गाँव में विकास शुरू हुआ। जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर नसों का महत्व है, धमनियों का महत्व है, हमारी नाड़ों का महत्व है, वैसे ही किसी देश के विकास के लिए उसमें सड़कों का महत्व है। जिस देश में सड़कें नहीं होती उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, अटल जी प्रधानमंत्री बने उससे पहले अगर डामर की सड़क या कोई पत्थर की बात करता तो देखने को नहीं होता था। भाटे की बात करो तो गांव में वहाँ मिर्चों घोटना होता ना, खुलियो बही को मिलता ना, ये स्थिति थी। और खुलियो तो बहुत दूर है। अगर कोई आपस जो अपने हिणिया नुआड़ा कूटन वास्ते, बट्टी बढ़ावन वास्ते, मोगरी और भी नीचे भाटो रखने वास्ते मिलतो को नहीं कहती नाड़ो नाड़े में।
और पहाड़ किंगी ढोणी के मोट भाटो हो तो भी ने कहता मोटी भाटो देगा नहीं, कोई भाव खा तो जो ने कहता तने एक दिन सूरमो कराओ मैं मोटी देगा नहीं। और यूं कर भाटा लाया और सूरमो तो बातो कहता या ना अगर कोई तबर ने अगर कोई भी ने पोनो करनो तो ना भाटो को मिलतो नहीं, जो कोकड़ वाले भाटे माते जान पे करता को ऐसे कर लाता के तबड़ी ने कसनी मेरे। कहाँ था विकास? इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आए अटल बिहारी जी, उन्होंने सड़कें बनाई और सड़कें बनाई, उसके बाद में गांव में गाड़ी आने लगी और साधन आने लगे, फिर मकान बनने शुरू हुए और पक्के मकान भी बने। और डॉमर की सड़क तो बिल्कुल देखकर नहीं, कोई नहीं हड़क के डॉमर की बात करता तो कहता क्या कहते डॉमर सही तो कोई मटकी के लगावणारू कोई कुलड़ी के लगावणारू अगर कहते पेड़ आती तो फिर जो भूल जाता है कहती हड़क मत कोई काम पेज को चलता भी नहीं कहता डॉमर के थोड़ो और डॉमर को देतो को कोई बार मजदूर होतो पर कोई भाव का तो हाँ कोदो नहीं होतो थोड़ो कारण डॉमर लान घरे लगावता। कहाँ थी ये काली सड़क डामर की? आज ये सब देख रहे हैं और आकर रोज राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों को पूछो कि तुम लोगों ने विकास क्या किया? अगर तुम्हारे भरोसे होते रहे मोदी जी अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो हम तो आज भी इंदौरों में रहते, इसी झोंपों में रहते, क्योंकि वो चाहते थे अनपढ़ रहे, गरीब का गरीब रहे। वो चाहते थे न तो स्कूल कर्म न तो ये भोड़ा का भोड़ा रहे वो बस हम लारे वोट देता रहे मोरे, यही चलता था उनके। और गांव में कोई हड़क की बात ही करते तो हमारे गांव में डॉमर की हड़क बनाती तो कहता है चोर आ ही जाने, और चोर आया रहा तो क्या हड़क सर गया तो पग ही गुलाते थे। मेरे युवा साथियों घनी पुरानी बात तो कोई नहीं। हाँ नेड़ी है 15-20 बार पहला अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने अभी पहला ये डाड़ा भाषण ठोकने तो जाओ था तो क्या करो हड़कने का चोर आएगा, ये इनका आलम था। लेकिन उसके बाद में अटल जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया, केसीसी देना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में किसानों के लिए फसल बीमा योजना चालू की तो वो हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने की और किसानों को ये क्लेम मिलना शुरू हुआ। उससे पहले किसानों को क्लेम नहीं मिलता था। बेचारा अगर अकाल पड़ जाता था तो अपने हाल के ऊपर रोता था, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होता था उनका आगे तू कहता के बेदू जाओ धके मालवे हाची कुड़ी, ये स्थिति थी। आज आपने देखा नरेंद्र मोदी जी के आपके शासन के अंदर नरेंद्र मोदी जी कोरोना का समय आया तो नरेंद्र जी ने आकर मोदी जी ने कहा टीवी के अंदर आकर सबको कहा कि मेरा देश मेरा पूरा परिवार है लॉकडाउन के अंदर है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता कि मेरे परिवार का व्यक्ति कोई रात को भूखा नहीं सोए, इस बात की उन्होंने चिंता की और उन्होंने खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया। इसे कहते हैं अपना परिवार। न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न कांग्रेसी देखा, न बीजेपी देखा, उन्होंने सबका काम किया। और मोदी जी की योजना बनती है वो सबके लिए बनती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उन्होंने अगर शौचालय बनाए तो सबके लिए बनाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस का ये बीजेपी का, उन्होंने कहा सबके बने। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास बनाए तो सभी के लिए बनाया, जो भी गरीब व्यक्ति उसको पक्का मकान बनाना, उनका सपने को साकार करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने गैस के कनेक्शन दिए तो अभी अमराराम जी कह रहे थे वैसे सभी के कनेक्शन दिए, जो भी गरीब परिवार है उसको निःशुल्क देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे घरों के अंदर लाइटें देखने को नहीं मिला करती थी। लाइटों के लिए इस देश के अंदर क्या स्थिति थी कि 65% घरों में लाइटें नहीं थी, और इस बाड़मेर जिले के अंदर तो सिर्फ 18% घरों के अंदर लाइट थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि 95% से अधिक घरों के अंदर लाइट हो गई है, और बाकी के बचे हुए 5% जो घर है उनके लिए भी मैंने आपके 240 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिए। बहुत जल्दी उनको भी कनेक्शन हो जाएगा, कोई घर पीछे नहीं बचेगा। मोदी जी की ये योजना है, और मोदी जी जो योजना बनाते हैं सबके लिए बनाते हैं। और अभी उनके एक मन की पीड़ा है, वो उन्होंने कहा है, आपको सबको पता है, और वो लाल किले के प्राचीर से कहा था कि आने वाले 2024 तक मेरे देश का ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें मीठा पानी नहीं पहुंचे। और उन्होंने घर घर टूटी योजना शुरू की है। जैसे लाइट आई वैसे ही पानी की टूटी आएगी आपके। ये कांग्रेस वाले कूड़िए राज वाले आकर कहेंगे साहब नहीं कराऊंगा थारे आन एक दिन पाइप ऊने नौ के दूसरे दिन कही तो तो तेरे ऊन पूरी में ऊन कर ले, ठीक है तू मत बोट दई कौन नहीं लो हैंगोंगे आवेला थंब बोलो ई साइड लगावे भले ऊन गाते लाइट तो आनी भी घरी है तो पाइप बोले कौन काटे ऊन काटे भले ई साइड काटे आप घर घर टूटी है। आपके जितने भी गांव में बड़ी आबादी है वहां पर तो घर घर लगेगी, और 15-20 ढाणियों के बीच में एक टूटी लगेगी। ये मोदी जी की योजना है, इसलिए आप चिंता मत करो।
इन्होंने तो 60 साल झूठ बोला और झूठ का सहारा लेकर सरकारें चलाई। और आपको पता है आज से 2 साल पहले भी ये झूठे वादे करके आपसे गए। अभी महेश जी कह रहे थे किसानों से साथ संपूर्ण कर्जा हम माफ कर देंगे, युवाओं को 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। अब हुआ क्या, एक बार एक मुर्गी थी, उस सोने